अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ, अब ठीक हूँ। काम कैसा चल रहा है? ली शिकिंग अच्छे वैज्ञानिक हैं। उनकी कक्षाएं काफी मजेदार होते हैं। हाँ, मुझे तुम्हारी तरफ से कुछ और भी प्रतिभावान लोग चाहिए होंगे, जैसे कि डाली टेम्पल से वोंग शू और लुयोंग, सभी प्रतिभावान हैं। और पेई को भी लिया जा सकता है। क्या तुम्हारा रिश्ता अभी भी पेई के साथ है? हाँ। उसने शादी की क्या? नहीं किया। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि लुओक्सी को बचपन से वो पसंद करते हैं। हाँ। युवराज और रानी पधार रहे हैं राजमाता डोवागर के दरबार में। आपसे मिलकर खुशी हुई राजमाता। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई राजमाता डोवागर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शाओफेंग मेरी बच्ची, मुझे लगता है तुम पहले से काफी दुबली हो गई हो। क्या युवराज तुम्हें ज्यादा तंग करता है? राजमाता, वो मैं हूँ जो बीमार था। तुम मेरे कारण बीमार नहीं पड़े। युवराज, तुम अपनी उपपत्नी को साथ क्यों नहीं लाए? थर्स ने महलों के नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए उसे निर्वासित किया गया है। देखो तो, मैं बस 39 दिनों के लिए महल से बाहर थी और इस बीच महल में इतना कुछ हो गया। महारानी, ये सारे बच्चे अभी अभी महल में आए हैं। छोटी मोटी गलतियां तो होती ही हैं। इसके लिए इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं है। जी राजमाता, आप इस बारे में चिंता ना करें। ठीक है, तुम लोग बैठो। जी। बहुत बढ़िया, 4 पीढ़ी एक साथ। बुढ़ापे में और क्या चाहिए इससे ज्यादा। कहाँ जा रही हो? मुझे योंगनिंग लियोक्सी के पास बैठना है। वैसे भी तुम मुझसे नफरत करते हो, दूर रहो। तुम प्रधान राजकुमारी हो, तुम ऐसे कैसे 5वें भाई को अकेला छोड़कर इधर आ गई हमारे साथ बैठने? मैं उसके साथ बैठना नहीं चाहती। महाराज पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। राजमाता को मेरा प्रणाम। राजमाता, मैं और गावजियो आपके जन्मदिन का जश्न मनाने आए हैं। क्या हमें आने में देर हो गई? बिल्कुल नहीं, पर थोड़ा जल्दी भी। तुम आ सकते थे। अब बैठ जाओ। खाना लाया जाए। आज खुशी का दिन है। राजमाता के जन्मदिन के अलावा एक और भी खुशी की बात है। कौन सी खुशी की बात? मुझे 8वें राजकुमारी के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का मिला है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। पर लड़का कौन है? लुओक्सी, पेई, मेरे पास आओ। लुओक्सी, अरे तुम जाओ। क्या हुआ?
देखिए राजमाता, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे दिख रहे हैं। सही में बहुत ही अच्छे दिखते हैं। देखो इन्हें, एक सोने की परी है और एक वीर योद्धा। इससे ज्यादा अच्छी जोड़ी कहाँ हो सकती है। तो राजमाता, आप कह रही हैं ये लाजवाब जोड़ी है। अपने पिता को शुक्रिया नहीं कहोगी? शादी तय करने के लिए शुक्रिया। जाओ, तुम कब अपना उतरा हुआ चेहरा बदलोगे? क्या तुम्हें पत्नी नहीं चाहिए, और वो भी एक से अधिक? तुम्हें पत्नी नहीं चाहिए क्या? युवराज, मेरा मतलब वो नहीं था। समझ गया, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हूं। आखिरी सेनापति राजकुमार नहीं है, लेकिन मेरी माँ पिंगनम की राजकुमारी थी। ये शादी की बात अचानक हुई है आज, पर अप्रत्याशित नहीं था। लोक्सी तुम्हें पसंद करती है, और ये पता होना चाहिए था। मेरी बहन बचपन से ही धार्मिक है। आशा करूंगा कि उसे अपमानित नहीं करोगे। कुछ भी हो जाए, महाराज हमें आशीर्वाद दे चुके हैं। मैं अब हमेशा उसके साथ रहूंगा, सम्मानपूर्ण जोड़ी की तरह। मैं वादा करता हूं युवराज। तुम मुझे ये बोल रहे हो, लेकिन महाराज से आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन क्या राजकुमारी खुश रहेगी? पता नहीं। राजकुमारी के साथ मेरा झगड़ा था, लेकिन वो सब महारानी को दिखाने के लिए। पर बाद में मैंने उसे उचित सम्मान दिया था। मुझे उससे प्यार भी हो गया आखिरकार। वहां से अंदर आकर बैठिए। क्या सेनापति पे का आज छुट्टी है, जो यहाँ शराब पीने आ गए? आप आ गए? क्या पियेंगे आप? करवा कुछ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। कहाँ गई? शराब दो। आई। क्या आप इधर मेरे साथ पीने आए हैं? क्या कुछ कहना है आपको? मैं शादी करने जा रहा हूं। महाराज ने तय की है लुओक्सी के साथ।
इसलिए मेरे साथ पीने आए हो? गुजियान, तुम मेहमानों को संभालो। आप आइए मेरे साथ। कहाँ? आपको खुद ही पता चल जाएगा। कहाँ ले जा रही हो मुझे? संजिन की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? सुजाकू महल। मुझे देखना है। नहीं, ये रास्ता वहाँ नहीं जाता। बहुत सस्ता है। चलो। कहाँ से आया था? वो देखो, वो कितना सुंदर है ना। चलो इसके साथ। हाँ, चलो। बहुत अच्छे। शाबाश। अरे वाह। ये कौन सी जगह है? वो राजा का महल है। आप यहाँ खड़े होकर महल को देखिए। क्या दिख रहा है आपको? किंगलू महल की खूबसूरत इमारतें, बेहद खूबसूरत। और मुझे जो दिख रहा है, एक बड़ी दीवार है और उन दीवारों के पीछे कुछ इंसान हैं जो अपनी मदद नहीं कर सकते। पश्चिम में सोचा था कि संजिन एक अच्छा स्थान होगा, पर आपकी बातों को सुनकर लगा यहाँ आने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा। ना खुला आसमान, ना कोई आजादी। इतनी समृद्धि के पीछे छुपा है दुख और बेबसी, और कुछ नहीं। अब पता चला शाओफेंग बार बार बाहर क्यों निकलती है। और अब मैं आपको देखूंगी उसी दीवार के अंदर, जहां कोई आजादी नहीं होगी। बर्फ गिर रहा है। समय बहुत जल्दी बीत गया। हाँ बिल्कुल, ये साल बहुत जल्दी बीता। हमारे लुओक्सी जल्द ही शादी करने वाली है। लुओक्सी, बधाई हो। तुम्हारी शादी के बाद शिओफेंग और मैं कभी कभी आ जाएंगे तुमसे मिलने। लुओक्सी, क्या तुमने पेइजाओ से पूछा? क्या वो तुम्हें पसंद करते हैं? वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। शिओफेंग, लुओक्सी की शादी पेइ से होने वाली है। ये कैसे पूछ सकती हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता लुओक्सी पेइ से कितना प्यार करती है? मुझे इतना पता है, लुओक्सी पेइ से प्यार करती है। इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ क्या पेइ भी उसके बारे में ऐसा ही सोचते हैं? लुओक्सी, तुम नहीं जानती, प्यार के बिना शादी करना कितना दर्दनाक है। ये महाराज का आदेश है। ये शादी महाराज ने तय की है। मुझे कोई अधिकार नहीं पूछने का, और ना ही मना करने का अधिकार है। नहीं, मैं महाराज के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कह रही हूँ। शादी तुम्हारी हो रही है।
क्या तुम ऐसे ही बेवजह किसी से शादी करना चाहोगी? तुम्हें नहीं जानना वो क्या सोचते हैं। शियोफेंग, अब बस करो। तुम पांचवे भाई के साथ सारा दिन झगड़ते रहती हो, इसीलिए तुम सोच रही हो कि वो भी खुश नहीं रहेंगे। पेई पांचवे भाई से बिल्कुल अलग। सही कहा। पेई और ले चेंगिन बिल्कुल अलग है। चेंगिन मुझे पसंद नहीं करता तो सीधा कह देता, मुझे कोई गलत फहमी में नहीं रखता, कोई आशा नहीं देता। लेकिन पेई अलग है। पेई हर बात अपने दिल में छुपा कर रखते हैं। सुनने में अच्छा लगता है। तुम्हें लगता है तुम खुश रहोगी, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। उनके चुप रहने से तुम बाकी जिंदगी बेवकूफ बनती रहोगी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। ऐसी बेवकूफी मत करो। बस करो। ऐसा क्यों कह रही हो कि लुओक्सी खुद को धोखा दे रही है? लुओक्सी, क्या समस्या है इसकी? अगर ये दोनों अभी प्यार में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें प्यार नहीं होगा। भावनाओं को लाने के लिए समय देना पड़ता है। चुप हो जाओ। बहुत हुआ। तुम्हें भरोसा नहीं कि पेई मुझे पसंद करता है? लुओक्सी, लुओक्सी, लुओक्सी। बर्फ गिर रही है, घर चली जाओ। मैंने आधी बोतल शराब पी है, तुम क्यों गिर रही हो? आज नींद नहीं आएगी। आज मैं भी पीऊंगी। मत भूलो कि तुम कौन हो और अब तुम शादीशुदा हो। ठीक है, मैं तो भूल ही गया था। पश्चिमी औरतें काफी साहसी और अशांत होती हो, कोई भी बात गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन तुम तो राजकुमारी भी हो। अगर तुम्हें पश्चिम का सम्मान रखना है तो रोज रोज जाओ के साथ बाहर जाना बंद करो। चेंगिन, तुम ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? सेनापति पेई मेरे दोस्त हैं। पता है, वो अगर साहस करे फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वो तुम ही हो जिसने उसको मजबूर किया था। ली चेंगिन, थर्स के साथ जब आप जू बाओलिन गए तब मैंने कुछ नहीं कहा। मैं पेई के साथ बाहर क्या चली गई, तुम क्यों मुझसे पूछ रहे हो? हम पश्चिमी औरतों से तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर तुम्हारे पिता ने मेरे माता पिता को नहीं बोला होता तो मेरे पिता मेरी शादी इतनी दूर नहीं करवाते। अगर आप हम लोगों को नहीं धमकाते ये शादी नहीं होती। तुम्हें बता दूं, पश्चिम का हर एक लड़का तुमसे बेहतर है। तुम्हें लगता है तुम महान हो, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं जिसे पसंद करती हूँ वो तुमसे 1000 गुना ताकतवर है। चिंता मत करो, मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। तुम उसी के बारे में सोचो कि वो मुझसे 1000 गुना ताकतवर है। युवराज, अपने जूते पहन लीजिए। चलो यहाँ से। क्या हुआ राजकुमारी? यंगयांग, चेंगिन के कपड़े और जूते बाहर रखो। जी। क्या सोच रही हो? देखो, दादी ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, खाकर तो देखो कैसा है। अच्छा लगा तो और लो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ राजकुमारी? पिकदान ले आओ। जी। ये लीजिए। ये लीजिए राजकुमारी। वैद्य को बुलाओ। जी। मैं बहुत खुश हूँ। शर्माने की कोई बात नहीं, ये बहुत ही स्वाभाविक है। इसमें शर्माने की क्या बात है? इसलिए तुम शर्माओ मत। नए मेहमान के बारे में सोचो जरा। ये सोचो कि बच्चे का नाम क्या रखोगी।
राजमाता डवागर, हाँ? प्रधान राजकुमारी को ठंड लग गई है हिरण के दूध से बना खीर खा के, इसलिए ऐसा हुआ है। तो खुशी की बात नहीं है। जी राजमाता। जाओ जाओ जाओ। युवराज कहाँ है? बुलाओ उसे। राजमाता डॉगर, योनसेन एक समारोह के लिए राजा जई महल पर गए हैं। क्या यहाँ वहाँ घूम रहा है? शादी के बाद कुछ धर्म निभाने पड़ते हैं, समझे? इस उम्र में इसके पिता 2 संतान का बाप बन गया था और ये देखो इसे। जी। क्या तुम दोनों हर दिन एक साथ नहीं रहते हो? तो अभी तक तुम दोनों को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? और देखो, जू बाओलिन को बच्चा होने वाला था, पर वो तो यहाँ से चली गई। अब मैं क्या करूँ? बूढ़ी हो चुकी हूँ, कब अपने पोते पोतियों को मैं देखूंगी? कोई दादी माँ शांत हो जाइए। बड़ी फिक्र होती है मुझे। उसे महल बुलाओ। हाँ? प्रणाम राजमाता। तुम नहा कर आए हो ना? जी हाँ। बहुत अच्छा। कहाँ से आ रहे हो तुम? युवराज और राजकुमारी को एक साथ महल के अंदर के कमरे में बंद कर दिया जाए। मेरा आदेश न पाने तक इन्हें कोई नहीं खोलेगा। इन दोनों को ले जाओ और बंद कर दो। राजमाता। लेकिन राजमाता, लेकिन क्यों? क्या किया है हमने? ले जाओ। राजमाता। योंगयांग चलिए राजकुमारी। योंगयांग चलिए राजमाता। 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 कोई दरवाजा खोलिए। राजमाता, दरवाजा खोलिए। बाहर कोई है? बेकार है। कौन बेकार है? तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते। अगर तुम दादी के सामने बकवास नहीं करती तो वो हमें बंद नहीं करती। राजमाता की जय हो। प्रणाम राजमाता। मैंने सुना आपने राजकुमार और राजकुमारी को बंद कर दिया है। क्या उन्होंने कोई गलती की है? कोई गलती नहीं की। मैं तो बस अपना पर पोता पोती चाहती हूँ। महारानी, क्या आप अपना नाती नातिन नहीं चाहती? हाँ, मैं जरूर चाहती हूँ, लेकिन नए साल का समारोह शुरू होने वाला है। अगर राजकुमार नहीं आए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, राज समारोह तो जरूरी है, पर ये भी जरूरी है। मैं महाराज को कह दूंगी कि इस साल राज समारोह में युवराज नहीं जा पाएंगे और महाराज को अकेले ही जाना होगा। लेकिन कोई लेकिन नहीं। क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल नहीं। तुम अंतरमहल की प्रधान बनोगी। महाराज को ये पसंद आएगा। थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना? ठीक है, मैं खुद जाकर उन दोनों के कक्ष का दरवाजा खोल देती हूँ और उन्हें बाहर निकाल लाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अब मत जाइए। राजमाता, आपको नहीं लगता कि ये आपके पोते की गलती है? आप सही है। एक बच्चा सच में जरूरी है। उन्हें आप जितने दिन चाहे बंद रखिए, आपकी खुशी। और महाराज भी यहाँ है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अब ये सही है। हाँ, दरवाजा खोल दिया है।
तुम फिर से कहाँ जा रहे हो? हाँ? दरवाजा खोलो। योंगयांग, योंगयांग आदू, दरवाजा खोलो। देखते हैं क्या खाना दिया है। मजेदार। स्वादिष्ट है। तुम्हें ठंड लग रही है क्या? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास भी मत आना। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम ठीक तो हो? मना किया था ना मैंने। खाने में दवाई था। हाँ? और इसीलिए। खाने में दवाई था? कैसी दवाई? शाओफेंग। हाँ? तुम अपने थर्स के बारे में सोचो। तुम उसको पसंद करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, उससे निराश नहीं कर सकते। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अब तो बहुत देर हो चुकी है। किसे जल्दी है? मैं राजमाता को बुलाने जा रही हूँ। अरे मैं क्या करूं? आप गलत सोच रही है। अब बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। दादी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने भी कुछ नहीं देखा। अब सब ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं है राजमाता, आप गलत समझ रही हैं। राजमाता, चलो चलो बाहर चलो, चलो चलो। वो चली गई है। राजमाता, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, दरवाजा खोलिए। राजमाता, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं और यहाँ पे आग भी नहीं है, तुम जम के मर जाओगी। मैं नहीं आऊंगी। तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ।
अरे अरे रुको, दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो, मत जाओ। खोलो, खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो। राजमाता। राजमाता, बाहर बहुत ठंड है। अब युवराज और राजकुमारी के लिए आग का बंदोबस्त क्यों नहीं करवाती? अगर वो इस ठंड में जम गए तो? आग की क्या जरूरत, वो दोनों एक दूसरे को गर्म करने के लिए काफी हैं। तुम्हें आग चाहिए क्या? चलो पत्ते फेंको। राजकुमारी, नौकरों ने सुना कि राजमाता को परपोते चाहिए। युवराज और प्रधान राजकुमारी को एक कमरे में बंद कर दिया गया है। कोई उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। ये भी सुना है कि उनके खाने में दवाई मिलाया जा रहा है। सुना है कि इससे युवराज खुद को रोक नहीं पाएंगे। राजकुमारी, अगर इस बार युवराज और प्रधान राजकुमारी एक हो गए और अगर सच में बच्चा हुआ उस औरत को तो? चिनेर, मुझे लगता था युवराज के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। पूर्व महल में मेरे स्थान के लिए मैं चिंतित नहीं थी, लेकिन अब मुझे पता है उनकी आंखों में मैं सिर्फ एक उपपत्नी हूँ। भविष्य में युवराज के बच्चे को जन्म दूं तो वो नाजायज ही कहलाएगा। मैं सिर्फ एक उपपत्नी हूँ पूर्व महल की, तो मुझे अपने स्थान के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी, धीरे खाइए। राजकुमारी, आराम से। एक बात पूछूं? तुम्हारी दो दोस्तों के बीच शादी हो रही है, क्या तुम खुश नहीं हो? लेकिन मैंने देखा जब महाराज ने शादी की बात की, तुम खुश नहीं दिख रही थी। क्या तुम्हारे दिमाग में और कुछ है? अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो अलग बात थी, तब मुझे खुशी होती। क्योंकि ये राजघराने से है, दोनों को शादी करनी पड़ेगी। अगर कोई अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा, बाद में चाहे क्यों ना पछताए। तुम्हें कैसे पता कि वो लोग खुश नहीं रहेंगे? तुम गलत भी तो हो सकती हो। तुम्हें और मुझे ही देख लो, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्या तुम खुश हो? हम उनके तरह नहीं हैं। हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, हम उनसे भी बदतर हैं। हम सांप और बेजी की तरह हैं, इसीलिए एक दूसरे से नफरत करते हैं। मैं तुम्हारी राजकुमारी बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ मिलकर शाही खानदान की मिसाल बनना चाहती हूँ। असल में मैं एक बात तुमसे कहना चाहता था। मैं तुम क्या कर रहे हो? तुम वैसा मत करना। आपको नहीं लगता
कि राजमाता युवराज और राजकुमारी पर दबाव डाल रही हैं। ये तो गलत हो रहा है महारानी। हाँ वो तो सच है, लेकिन राजमाता को फिलहाल उनका परपोता चाहिए। यहाँ तक कि महाराज को भी ये मानना पड़ेगा। राजमाता अभी अस्थिर है। वैसे वो दयालु है, वैसे चेंगिन के लिए वो अच्छा ही सोचेंगे। अगर राजमाता परदादी बन जाती हैं, भविष्य में आप भी अपने पोते पोतियों को शिक्षा दे सकेंगी। इसके अलावा जब बच्चा जन्म लेगा तो राजा का स्थान महल पर और भी ऊंचा होगा। हाँ सही कहा। अगर बच्चा हो जाए तब जाओ से घबराने की कोई बात नहीं है। वो अपने पिता के बाद ही होंगे। शायद संपर्क भी अच्छे हो जाए। हो सकता है मेरे ऊपर जो गुस्सा है वो कम हो जाए। चेंगिन बचपन में बहुत ही शरारती था, लेकिन मेरा सम्मान करता था। लेकिन जब उसे पता चला मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, उसने मुझे फिर कभी अपने माँ की तरह सम्मान नहीं दिया। क्यों पता है? कारण जब वो छोटा था मैंने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। बच्चा था, शरारत तो करेगा, इसमें गलत क्या है? पर मैं गुस्सा करती थी। महारानी, शायद राजा बहुत सोच रही हैं। लोग कहते हैं मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। जितने पुराने यादें हैं बार बार दिमाग में आते हैं। शायद सच में मेरी उम्र हो चुकी है। शायद मैं सच में चाहती हूँ चेंगिन मेरी तरफ रहे। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, लेकिन बार बार चेंगिन का बचपन याद आता है। अच्छा सुनो, मेरे साथ पूर्व महल चलो। जी। ए, तुम्हें पता है राजमाता ने कल ज्योतिष को बुलाया है छोटे राजकुमार का नाम तय करने के लिए। अगर राजकुमारी हुई तो क्या होगा? ये तो उन्हें सोचना चाहिए था। बहुत दिन अपने घर नहीं गई। महारानी की जय हो। युवराज के कपड़े यहाँ क्यों हैं? क्षमा कीजिए महारानी, लेकिन राजमाता ने इसे देने के लिए मना किया है। बेवकूफ। दरवाजा खोलो। महारानी का जय हो। राजमाता ने आदेश दिया है, उनके अलावा दरवाजा और कोई नहीं खोल सकता। महारानी जाने दीजिए, शायद युवराज अभी सो रहे हैं। चलिए चलते हैं। युवराज को साफ चीजें पसंद है। ये कपड़े धोने के लिए भेज दो और अच्छे कपड़े ले आओ। जब युवराज बाहर आएगा उन्हें मेरे महल में भेजना। जी महारानी।
下望听你泪，若如初见，为谁而归？秋又秋，春又归，梦里醒，又春又